हेलो दोस्तों, 2012 की एक स्टडी में पाया गया कि एक एवरेज एम्प्लॉय 60% से भी अधिक पूरे वीक का समय ऑनलाइन सोशल मीडिया टूल्स को यूज करने में, इंटरनेट सर्फिंग में बिताता है। और इसमें से भी 30% लोग ईमेल्स को पढ़ने और उसका जवाब देने, व्हाट्सएप चेक करने और उसका रिप्लाई करने में बर्बाद कर देते हैं। जब हम ऑनलाइन या फिर किसी टेक्निकल टूल्स के साथ अपना समय बिता रहे होते हैं तो ये हमारा सारा समय वेस्ट जाता है और इसका एहसास हमें गिल्ट के रूप में होता है। और डिस्ट्रैक्शन मॉडर्न वर्ल्ड में ये हर जगह है, जहां मल्टीटास्किंग हमारी डिफॉल्ट स्टेट बन चुकी है और हमारी प्रोडक्टिविटी को किल कर रही है। और गुड न्यूज़ ये है कि हम डिस्ट्रैक्शन वर्ल्ड में डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करके अपने टाइम का कंट्रोल वापस ले सकते हैं और हमारे ब्रेन को एक ही टाइम पर एक काम पर फोकस करवा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा शैलो वर्क। जी हाँ, शैलो वर्क एक ऐसी वर्किंग है जो काम को सिंपल और इजी तरीके से करने की कोशिश करता है, जिसमें ध्यान और मानसिक लगाव की जरूरत ही नहीं होती। उसका परिणाम होता है कि हम कामकाज की क्वालिटी और इम्पोर्टेंस कम हो जाती है और व्यक्ति का प्रयास भी अधिक बिना ब्रेन को जोर दिए रहता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप चेक करना। अगर आप हर कुछ मिनट में अपने व्हाट्सएप को जवाब देते रहते हैं तो यह शैलो वर्क का एक उदाहरण हो सकता है। आपका ध्यान बार बार इंटरप्ट होता है और आप महत्वपूर्ण काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जनरल ऑफिस वर्क। जी हाँ, कुछ लोग अपना दिन का बड़ा हिस्सा जनरल ऑफिस वर्क में बिताते हैं, जैसे कि फाइलों को शॉर्ट करना, डेटा एंट्री, साफ सफाई, और इस टेबल पे ये चीज़ कैसे पड़ी हुई है, ये कैसे हो गया, और इन सब चीज़ों में अपना ध्यान वेस्ट कर देते हैं। अब मैंने आपको शैलो वर्क बता दिया। अब शैलो वर्क की समस्या यह है कि व्यक्ति को ये डिसेंट्रलाइज कर देता है और महत्वपूर्ण कामों के लिए समय और उसके मानसिक क्षमताओं की आपूर्ति को कम कर देता है। उसके बजाय हमें डीप वर्क का परसुएशन करना चाहिए, मतलब हमें उसकी आदत डालनी चाहिए जिसमें आप अपने काम को पूरी तरह से समर्पित रूप से करते हैं और अपने इम्पोर्टेंस प्रोजेक्ट, अपने महत्वपूर्ण कामों को ध्यान से करते हैं और फिर पूरा फोकस करते हैं। अब डीप वर्क का एक एग्जांपल, इंस्पिरेशनल एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बार की बात है, हमारे एल्बर्ट आइंस्टीन जी एक बार एक एक्सपेरिमेंट में इतने बिजी थे कि उनको पूरे के पूरे 24 घंटे उस एक्सपेरिमेंट पर फोकस करने में चला गया। 24 घंटे फोकस करते हुए उस एक्सपेरिमेंट में लगे रहे और फिर उनके यहाँ कोई एक गेस्ट आता है। गेस्ट आने के बाद उनके पास जो काम कर रहा होता नौकर होता है, उनको बोलता है कि आपसे मिलने कोई लोग आए हुए हैं। तो उन्होंने जल्दी जल्दी में बोल दिया कि ठीक है, उन्हें मेरे पास भेज दो। और उन्होंने उसका जो नौकर था उनके लैब में ही उन्हें भेज दिया। अब वो अपने काम में इतने मग्न थे कि उन्होंने उन पर ध्यान ही नहीं दिया और उसके नौकर ने वहाँ पे जो उसके गेस्ट थे उनके लिए खाने के लिए प्लेट में चाय वाय नाश्ता और सारी चीज़ें उनको वहीं पे उनके लैब में पहुँचा दिया और उन्हें बोल दिया कि प्लीज़ साइलेंट रहें जब तक कि साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने टास्क को कंप्लीट करके ना आए आपके पास, प्लीज़ आप कुछ भी ना बोले। और इतना कह के वो नौकर वहाँ से चला गया और उनके जो गेस्ट थे उनको वहाँ बैठे बैठे पूरे 6 से 7 घंटे हो गए थे उनके काम को देखते हुए, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन जी का ध्यान उन पर थोड़ा सा भी नहीं गया। और फिर गहरे विचार के बाद जैसे प्रोजेक्ट से कंप्लीट हो तो उन्होंने उस टेबल पे खाने की चीज़ें देखी और वो फिनिश थी, तो उन्हें देखकर अल्बर्ट आइंस्टाइन जी के मुंह से एकदम निकला, अरे वाह, अगर ये टेबल पे ये प्लेट्स वगैरह नहीं होती तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि मैंने खाना भी खाया था। जी हाँ, इतना डीप वर्क, ओ माय गॉड। क्या आप भी ऐसा डीप वर्क अपने लाइफ में चाहते हैं कि आपको आपके खाने की भी याद ना रहे? क्या आप भी ऐसी सक्सेस चाहते हैं? क्या आप भी ऐसा अपने लाइफ में ऊंचाई तक जाना चाहते हैं? तो आपको सीखना होगा डीप वर्क, ना कि शैलो वर्क। जी हाँ दोस्तों, आज हम डीप वर्क की बुक समरी तो नहीं कहना चाहता, क्यों? क्योंकि किसी बुक को लिखने के लिए ऑथर को 2 से 3 साल का समय लगता है। इस 2 से 3 साल के समय के अंदर ऑथर अपने 10 से 15 साल के एक्सपीरियंस को हमारे सामने रख देता है। अब आप लोग खुद सोचो कि एक तो 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस और 2 से 3 साल लिखे उस बुक का समय को एक 10 से 15 मिनट की वीडियोस के अंदर उस बुक को समराइज करना एक तरफ से अन्याय है और उस ऑथर के लिए भी अन्याय है। अगर कोई बुक लवर होगा तो उसे भी चीज़ पसंद नहीं आएगी, और मैं खुद एक बुक लवर हूँ तो मुझे भी चीज़ पसंद नहीं आ रही।
तो मैं बुक पढ़ते समय मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं आपके लिए पूरी बुक समरी नहीं, पूरी बुक सीरीज दूंगा, जो कि ये डीप वर्क बुक की सीरीज का पहला पार्ट है। अगले पार्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें, जिससे कि आपको भी ऐसी रेगुलर वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो में आगे। जी हाँ, डीप वर्क का पहले हम इम्पोर्टेंस समझते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इसके ऑथर कैल न्यूपोर्ट के अनुसार डीप वर्क का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा है। डीप वर्क करने से हम अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं और सक्सेस जल्दी से जल्दी पा सकते हैं और अपने जीवन को एक सेटिस्फाई बना सकते हैं। अब ऑथर के अनुसार डीप वर्क के प्रोसेस को समझते हैं और वो बताते हैं कि डीप वर्क के 4 प्रोसेस हैं। जी हाँ, उन्होंने इनको डीप वर्क को 4 प्रोसेस में बताया है। डीप वर्क 1, जी हाँ, इसमें हम किसी भी काम के लिए बिना किसी स्पेसिफिक आइडिया और सभी इंटरटेनमेंट्स को दूर करके पूरे मन से काम करते हैं। या हमारे पास कोई काम हो गया, उसको पूरे मन से काम करते हैं। फिर उसका प्रोसेस नंबर 2, डीप वर्क नंबर 2, इसमें हम आइडिया को गहरे तरीके से विचार करते हैं और उसके बारे में गहरे ध्यान में लिपटे रहते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ उस आइडिया के बारे में ही सोचते रहते हैं। एंड डीप वर्क प्रोसेस नंबर 3, इसमें हम आपस में मिलकर और एक विशेष कार्य क्षेत्र में समय बिताते हैं जिसमें हमारे पास कोई डिसइंटीग्रेशन नहीं होता, अर्थात इसमें 3 से 4 लोगों को समूह मिलकर उस किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं अच्छे से और कोई भी डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होती। उसके बाद आता है हमारा डीप वर्क नंबर 4। जी हाँ, प्रोसेस नंबर 4, इसमें हम काम करते समय हमारे पास ना केवल डीप ऑब्जेक्ट होता है, मतलब कि वो टास्क, वो गोल कि हमारा काम क्या है, बल्कि हम इसमें पर्सनली आत्मसमर्पण के साथ काम करते हैं, पूरे ध्यान मन धन से उस काम में लग जाते हैं। अब मैंने आपको डीप वर्क का प्रोसेस बताया कि डीप वर्क होते कितने प्रकार के हैं, कि किस किस तरह से डीप वर्क किया जाता है। तो यहाँ पे ऑथर ने हमें 4 प्रकार बताए हैं डीप वर्क, किसी भी काम के 4 प्रकार प्रोसेस बताए हैं। अब इन प्रोसेस को करने के तरीके बताए हैं कि इन डीप वर्क करने की प्रक्रिया क्या है। इसमें ऑथर ने हमें 3 स्टेप्स बताए हैं, 3 प्रोसेस बताए हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रोसेस आता है इंटेंसिव वर्क टू मैनेज टाइम। जी हाँ, डीप वर्क के लिए समय का मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। डीप वर्क करने के लिए समय का मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अपने समय का निर्धारित तरीके से व्यवस्थित करने की आदत डालनी चाहिए ताकि आप डीप वर्क के लिए पर्याप्त समय निकाल सकते हैं। इट मीन्स आपको जानना होगा कि आपका ब्रेन सबसे ज्यादा किस टाइम एक्टिवेट रहता है। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मॉर्निंग में हमारा ब्रेन सबसे अधिक एक्टिव रहता है, लेकिन हम उसे फालतू काम में बेकार कर देते हैं, जैसे व्हाट्सएप चेक करना, शॉर्ट्स देखना, रील्स देखना। ये सब ना करके आप जानने की कोशिश करें कि आपका ब्रेन कब सुपर चार्ज रहता है और उस टाइम को नोट करें। एंड सेकेंड प्रोसेस, टर्न ऑफ वॉइसेस फॉर डीप वर्क, मतलब डीप वर्क के लिए आवाजों को बंद करें। जी हाँ, कैल न्यूपोर्ट ऑथर ने सुझाव दिया है कि डीप वर्क करते समय आवाजों को बंद करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको काम करते समय फोन, ईमेल्स, सोशल मीडिया आदि की गुथाई जबरदस्ती से आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हमारा काम, हमारी प्रायोरिटी हमारे वर्क के ऊपर होना चाहिए, हमारे सक्सेस के ऊपर होना चाहिए। इसलिए उन सभी चीज़ों को बंद कर दे, स्विच ऑफ कर दे, साइलेंट कर दे, दूसरे कमरे में रख दो। जी हाँ, हमारी लाइफ में हमारी सक्सेस के लिए सिवाय हमारे कोई और नहीं चाहता कि आप सक्सेसफुल बने। इसके लिए आपको ही आगे कदम बढ़ाना होगा। आप अपना गोल डिसाइड करें और उसके पीछे पागलों की तरह लग जाए जब तक कि वो हासिल ना हो। अर्थात आपका कोई बिजनेस करने का प्लान है, उसके लिए पूरी रिसर्च करें, लर्निंग करें और एंड गोल को माइंड में रखकर पहला स्टेप ले, चाहे वो बिल्कुल छोटा ही क्यों ना हो। अब हम चलते हैं इसके तीसरे भाग की तरफ। हमने टाइम मैनेज कर लिया कि कब हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, हमने उसको नोट कर लिया। उसके बाद हमने सभी आवाज को बंद कर दी कि हमें सभी डिस्ट्रैक्शन को दूर करना, साइलेंट मोड पे कर देना, स्विच ऑफ कर देना या फिर किसी कमरे में उसको छुपा के रख देना। उसके बाद सबसे तीसरा इंपॉर्टेंट काम है हमारा चूजिंग ए प्लेस टू डीप वर्क। जी हाँ, थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पा रहे हो तो नीचे कमेंट में लिख दो चूजिंग ए प्लेस टू डीप वर्क, जिससे आपको याद रहेगा कि आपने ये कमेंट किया था कि हमें सबसे पहले
डीप वर्क करने के लिए स्थान को चुनना होगा। आपके काम करने के स्थान का चयन भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक शांत और प्रेरणादायक जगह पर काम करने से आपका निरंतर ध्यान बना रहता है और डीप वर्क करते रहते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन को सीधा सा सिग्नल जाना चाहिए कि हमें इस जगह पर ओनली डीप वर्क के बारे में ही सोचना है और हमारे जो भी प्लान है फ्यूचर के उसे ही सोचना है और उसके लिए एक्शन लेना है और उसके लिए एक निर्धारित स्थान का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे अगर आप ऑफिस से घर जाते हैं तो आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि उसे पता है वे घर पे जाना है, खाना है, फिर आराम से अच्छी सी नींद लेनी है, इसलिए ब्रेन रिलैक्स हो जाता है। अब आप अपने घर पर हमेशा आराम से सोते हैं, लेकिन कभी हम दूसरी जगह घूमने जाते हैं या किसी रिलेशन में जाते हैं तो हमें सोने के लिए वह जगह भी मिलती है, लेकिन वो आराम से नींद नहीं आती। हम वहाँ जल्दी उठ जाते हैं या सो ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन को हमारे घर की बेड का ही सिग्नल संदेश याद रहता है कि वही जगह है हमारे सोने के लिए, इसलिए हमें वो दूसरी जगह पर अच्छे से नींद नहीं आती है और हम जल्दी उठ जाते हैं। इसलिए हमें डीप वर्क के लिए प्लेस का चुनना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और माइंडसेट फॉर डीप वर्क कैसा होना चाहिए, हमारे डीप वर्क के लिए हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, कैसे हम डीप वर्क के लिए फोकस कर सकते हैं, एंड प्रैक्टिकल वर्क फॉर डीप वर्क विद एक्शन प्लान, और वो भी पीडीएफ के साथ आपको मैं देने वाला हूँ। जी हाँ, जो कि इस डीप वर्क सीरीज का वो अगला भाग होगा। उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मुझे भी डीप रिसर्च करके प्रैक्टिकली एक्शन प्लान आपको दे सकूं। उसके लिए मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के थ्रू। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको आगे भी शेयर करें। अब मैं इस वीडियो को सम अप करूं तो इस सीरीज में हमने सीखा शैलो वर्क क्या है और इससे क्या होता है, इससे हमारे ब्रेन पे क्या असर पड़ता है। फिर हमने जाना कि डीप वर्क का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें डीप वर्क की जरूरत है, और फिर ऑथर कैल न्यूपार्ट ने बताया कि डीप वर्क के 4 प्रकार होते हैं कि किस किस तरह के डीप वर्क होते हैं और डीप वर्क करने की क्या प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस भी हमें ऑथर ने बताया, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में शेयर करा है। और अगर हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो डीप वर्क के साथ हमें फाइनेंशियल की नॉलेज भी होनी चाहिए कि हम अपने पैसे को मैनेज करना भी आना चाहिए। उसके लिए आपको रिच डैड पुअर डैड जरूर पढ़नी चाहिए, और नहीं पढ़ सकते तो उसकी सीरीज भी आपके मोबाइल स्क्रीन के सामने वाली वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आपने अपना कीमती समय मुझे दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।